ठीक है, यूपीपीएससी आरओ का पेपर हो चुका है, उसकी आंसर की ये देने जा रहे हैं आपको, इससे आप चेक कर लीजिए और आप बताइए आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट सूचना भी है कि आरओ की मेंस की सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप हम चालू करने जा रहे हैं 2 अगस्त से, और आरओ 2026 की शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप, जिसमें हम बाकायदा हर आयाम की तैयारी कराएंगे। इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, लेंथी, चाहे जैसा पेपर आ जाए, अगर आपने 2026 का आरओ का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ग्रुप ज्वाइन करके एग्जाम तक उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया, हर हाल में आप सिलेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूपीपीसीएस 2025 के भी ग्रुप चल रहे हैं। अभी यूपी देखिए, अभी आरओ का पेपर के हिसाब से एक बात तो समझ लो भाई, आयोग अनप्रेडिक्टेबल है, कैसा भी पेपर जो है पूछ सकता है, हर आयाम की आपको तैयारी करनी पड़ेगी, और हर आयाम की तैयारी कराता है सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो यूपीपीसीएस 2025 के प्री के जितने दिन बचे हुए हैं अभी आप सिर्फ 3 चीजें कर लो तो आराम से कट ऑफ अभी भी निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आ जाए। सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल से पढ़ाई कर लो, एससीएस की पेड क्विज से प्लस एससीएस की टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर लो, हर आयाम की तैयारी आपकी अपने आप हो जाएगी। 3 चीजें आपको हमारे 6,500 या 9,000 वाले बैच में मिल जाएगा, 4,000 वाले में भी मिल सकता है, लेकिन उसमें फिर टेस्ट सीरीज नहीं मिलती। टेस्ट सीरीज के आप वीडियो देख लेना। ठीक है, यूपीपीसीएस 2026 की भी शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी के प्री प्लस मेंस के ग्रुप हमारे चल रहे हैं। 2025 यूपीपीसीएस का मेंस की भी सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है। आंसर राइटिंग, हिंदी राइटिंग, एसे राइटिंग का भी चल रहा है। यूकेपीएससी 2026 का भी चल रहा है। बीपीएससी 71 का भी चल रहा है। आरओ प्रीलिम्स का एग्जाम पेपर 2023 वाला जो री एग्जाम फॉर्म में कंडक्ट हुआ फाइनली 27 जुलाई 2025 को, उसमें करंट अफेयर के कैसे सवाल आए थे इसको देख लेते हैं। सोर्स बताने की तो जरूरत आपको है नहीं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने पापा वीडियो आपको दिया था। हमारे सारे पेड ग्रुप मेंबर्स को पूरे नोट्स मिले थे एक पीडीएफ में करके, और उसी से सारे सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ गए हैं। जो जो क्वेश्चन हमने हाईलाइट कराए थे, जहां जहां हाईलाइट कराया था देखिए वहीं से पूछ लिया गया है। जैसे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 जब गुकेश ने इसको जीता था तो सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हुई थी, और मैंने आपको बताया कि जब कभी कोई ट्रेंडिंग न्यूज़ होती है तो उससे क्वेश्चन बनने की संभावना बढ़ ही जाती है। इसमें देखिए पूछा कि फाइनल किसके किसके बीच खेला गया था, तो डी गुकेश ने हराया था डिंग लीरेन को। डिंग लैरन जो है फाइनल खेले थे और ये हार गए थे। डी गुकेश ने, डोमराजू गुकेश ने जीता था इसको, और गैरी कैस्परोव का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ते हुए विश्व के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए थे जिन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको एक साल के करंट अफेयर का पूरा पापा वीडियो देता है। मेरे हिसाब से शायद प्रीलिम्स होने तक 90,000 लोग देख चुके थे। इतने ही लोग सीरियस होते हैं। असल बात तो यह है, सभी लोगों ने देखा होता तो लगभग सभी लोग अपने सही क्वेश्चन निकाल ले जाते हैं। इसमें ये पूछा गया था, देखिए हमने एक चीज़ हाईलाइट करी थी कबड्डी विश्व कप 2025 पढ़ाते समय अपने नोट्स में, कि पहला कबड्डी विश्व कप ये एशिया के बाहर आयोजित होने जा रहा है। कहाँ पे ये हुआ था? यूके में, बर्मिंघम, कवेंट्री, वॉल्सॉल, वॉल्वरहैम्पटन में ये हुआ था। कुल मिलाकर यूके के शहरों में, और पहली बार एशिया कप का आयोजन एशिया से मतलब ये कबड्डी विश्व कप का आयोजन पुरुष और महिला का एशिया से बाहर पहली बार हुआ था। तो इसमें यही पूछ लिया कि यूनाइटेड किंगडम में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ जिसमें भारत और अन्य देशों ने पार्टिसिपेट किया। पहली बार यूके में जिसका आयोजन हुआ, तो बड़ा इनोवेटिव तरीके से इसको बनाने का प्रयास किया। इसका आंसर है आपका कबड्डी विश्व कप, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। कबड्डी विश्व कप, कबड्डी वर्ल्ड कप, बी। इसमें विजेता उपविजेता आगे के लिए ध्यान रखिए। विजेता भारतीय टीम रही थी, और महिला वर्ग में भी विजेता भारतीय टीम रही थी, उपविजेता इंग्लैंड की टीम रही थी। याद करना आसान है। आरओ में ये क्वेश्चन 2024 के नोबेल पुरस्कार से पूछा कि फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रवकुन को जो पुरस्कार मिला था वो किसकी खोज के लिए मिला था। हम हमेशा थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं, माइक्रो आरएनए की खोज के लिए, और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में इसकी भूमिका को समझने के लिए जो है माइक्रो आरएनए की खोज के लिए मिला है। तो माइक्रो आरएनए यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ये 2023 का एग्जाम जो हुआ 2025 में थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया था। इसमें छुपे हुए फैक्ट्स पूछे गए, जबकि जो कैंसल्ड पेपर हुआ था उसमें कंसेप्चुअल पार्ट ज़्यादा आया था। सुनीता विलियम्स वाली न्यूज़ तो लगातार चर्चा में थी। बुच विल्मर और सुनीता विलियम्स ये अर्थ में वापस लौटे थे स्पेस एक्स से किस जो है स्पेस क्राफ्ट से। 9 महीने के लिए फंस गए थे, ये थोड़े से मिशन के लिए गए थे, लेकिन जो बोइंग स्टारलाइनर इनका कैप्सूल था उसमें कुछ तकनीकी समस्या थी। 9 महीने इनको स्पेस स्टेशन में रुकना पड़ा था, आईएसएस में। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 9 महीने बिताने के बाद ये लोग ड्रैगन कैप्सूल से वापस आए थे। स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से इनकी वापसी हुई थी, बी यहाँ पे सही है। ये हमने देखिए कराया। पापा वीडियो आप खुद ही देख सकते हैं, बैक डेट का अपलोडेड है, कुछ भी फर्जी बात यहाँ पे नहीं की जा रही है। 9 साल से लगातार स्टडी फॉर सिविल सर्विस को हैबिट हो चुकी है। 2024 पेरिस पैरालंपिक में पूछा था कि 57 केजी मेंस फ्री स्टाइल में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता था। तो सारे मेडल विनर के हमने आपको बताए थे नाम। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता था जेवलिन थ्रो में, कांस्य पदक मनु भाकर ने जीता था, कांस्य पदक स्वप्निल कुसाले ने जीता था 50 मीटर राइफल में, और अमन सहरावत ने 57 केजी वर्ग में जीता था। 57 केजी फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में अमन सहरावत ने जीता था।
अमन सहरावत, टी यहाँ पे सही है। आगे है फिर कि इंडिया के फर्स्ट डीप ओशन मिशन का क्या नाम है? इंडिया का जो पहला डीप ओशन मिशन है इसका नाम है समुद्रयान। समुद्रयान को लॉन्च किया गया था 2021 में। कई बार पुरानी न्यूज़ भी पूछ ली जाती है, हालांकि इसका जो डेवलपमेंट है उसको भी हमने कवर किया करंट अफेयर में। ठीक है, मानवयुक्त डीप ओशन मिशन का नाम है समुद्रयान। ठीक है, ये हमने करंट अफेयर पर आपको वीडियो बनाते समय आपको हाईलाइट किया था कई बार। जब भी गगनयान का नाम आया है मैंने आपको समुद्रयान भी हाईलाइट कराया है। अगर आप मंथली करंट अफेयर रेगुलर फॉलो करते हैं और फिर करंट अफेयर का पापा वीडियो देख लेते हैं तो करंट अफेयर के लिए आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसकी पीडीएफ भी आप परचेज कर सकते हैं हमारे ऐप से। कौन सा सिटी 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करेगा? जैसे हमने आपको बताया ग्लासगो होस्ट करेगा। ठीक है, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन ग्लासगो में होगा और इसमें कुछ प्रतियोगिताओं में कटौती भी की गई थी, तो चीज़ न्यूज़ में आई थी। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। ठीक है, इसके बाद चंद्रयान 3 में ने जो सॉफ्ट लैंडिंग करी थी, तो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला कौन से नंबर का देश ये बना था? भारत। हमने आपको बताया था सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश, लेकिन डार्क साइड पर या दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला विश्व का पहला देश बना था। तो चतुर्थ देश जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की थी मून पर, फोर्थ। इसके बाद जो है लोकसभा चुनाव कितने चरण में आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था 7 फेजेस में, ये भी हमने कराया था। कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला था? पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को मिला था। देखिए यहाँ पे गिवन है सबके नाम। ठीक है, 7। ये सब हम हमेशा कराते हैं, रूटीन हमारा है। फिर जीरो पॉवर्टी इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश का सारी डिटेल हमने दी थी। इसमें देखिए डेट पूछा है, डेट स्पेशल है 2 अक्टूबर 2024 गांधी जयंती से जीरो पॉवर्टी इनिशिएटिव अनाउंस किया था उत्तर प्रदेश ने। हालांकि इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया था इस साल 2025 में अप्रैल से, अम्बेडकर जयंती के दिन से। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट करना कब से शुरू किया ये आप अप्रैल लगा सकते हैं। इसमें देखिए पूरा हमने सब कवर किया उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में। तो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का वीडियो भी आता है 12 से 15 तारीख के बीच हर मंथ, उसको देखा करिए आप लोग। इसके बाद मिशन लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल पर आधारित कौन सा मिशन पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था? ये ग्लासगो में COP26 में भारत ने अपना ये आइडियोलॉजी पेश की थी मिशन लाइफ की, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, पर्यावरण अनुकूल जीवन जीने की शैली प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंस की थी। तो ये है मिशन लाइफ। ठीक है, मिशन लाइफ भी यहाँ पे सही है, मिशन लाइफ। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसको मिला था इनमें से? तो 4 अवॉर्डीज थे, डोमराजू गुकेश उनमें से एक थे। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी गुकेश, डी गुकेश। ये मैचिंग में लगाने को भी आ सकता है कि कौन सा खेल है, कौन से खिलाड़ी हैं। आगे इस तरीके के भी सवालों के लिए तैयार रहें। ठीक है, आगे है कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो 2025 में अनाउंस हुआ था, लेकिन जिसमें 2022-23 तक का डेटा लिया गया था। ये जनवरी 2025 में आया था फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, लेकिन इसमें डेटा लिया गया था 2022-23 तक का। तो इसमें स्कोर कितना है? फिजिकल हेल्थ इंडेक्स स्कोर उत्तर प्रदेश का कितना है? तो स्कोर था 45.9। ये हमने पापा वीडियो में हाईलाइट भी किया था कि स्कोर जरूर रट लीजिएगा, 45.9 वही पूछ लिया गया इसमें। ये मैंने आपको बताया था कि अलग अलग रेटिंग्स तो भले ही ना पूछे, लेकिन ये ओवरऑल जो इंडेक्स है 45.9 और उत्तर प्रदेश जो है फ्रंट रनर राज्यों कैटेगरी में रखा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये अलग से पिक भी हमने दी थी। ठीक है, इसके बाद 16वें वित्त आयोग के बारे में डिटेल में हमने क्वेश्चन करा दिया था कि कब अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, कब गठन किया गया था। राष्ट्रपति की सिफारिश पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 16 फाइनेंस कमीशन को आर्टिकल 280(1) के तहत कंस्टिट्यूट किया था 31 दिसंबर 2023 को। कब कंस्टिट्यूट किया? 31 दिसंबर 2023 को कंस्टिट्यूट किया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अरविंद पनगढ़िया हेड कर रहे हैं 16 फाइनेंस कमीशन को, तो ये सही है। फाइनेंस कमीशन के सेक्रेटरी कौन है? मिस्टर ऋत्विक रंजनम पांडे, ये भी ध्यान रखिएगा आगे के लिए। हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा केवल 2, बी यहाँ पे सही है, केवल 2। ये इसकी डिटेल ध्यान रखिएगा 16 फाइनेंस कमीशन की। आगे फिर है कि इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व कितना था $1 बिलियन में? दिसंबर 2024 के अंत तक पूछा था। ये हमने सारे नोट्स दिए थे आपको, इसमें गिवन है। और ये फिर पूछा था 2023-24 में खाद्यान्न में अग्रणी कौन है? तो ये हम समय समय पर अपडेट करते हैं। खाद्यान्न में अग्रणी उत्तर प्रदेश राज्य, सी यहाँ पे सही है। तो पेपर का लेवल आप करंट अफेयर में देखेंगे ज़्यादातर वन लाइनर ही रखा गया था, लेकिन इसको छोड़कर ये वाला क्वेश्चन वन लाइनर नहीं था। क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है ये असर्शन रीजन में पूछ ले तब भी हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते हैं अपने बॉक्सेस में। सभी तरीके के क्वेश्चन के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस को भी फॉलो करिए। अभी सेक्शन वाइज आपको मिल रहा है, हिस्ट्री के भी सारे क्वेश्चन स्टडी फॉर सिविल सर्विस से हैं। अभी सारे प्रूफ आपको दिखाएंगे हम।